लगा है कि शायद तुम भी ऐसे ही चाहते हो। मैं दूंगी मुबीन को औलाद। बोलती रही हो। कहाँ लेके गई हो कबीर को? तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती। हमें का नोटिस है, अगर वो पेशी पे नहीं आएगा तो इतने अरसे मुझसे झूठ बोल। हाँ पूछे तो कहते ना कि वो बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब अस्मा और सिकंदर अपनी तरफ से एक चाल चलने वाले हैं। वो रिया की जेली दस्तखत कर कर इसकी जानिब से एक खुला नोटिस लेकर कबीर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन माँ बीना उन्हें जवाब देती है और कहती है कि जाकर ढूंढ लो, अगर रिया मिल जाए तो ले जाना। असल में बात यह है कि जब सिकंदर वकील से मिलने जाता है तो कबीर के दोस्तों को इसकी खबर लग जाती है। वो इसका पीछा करते हैं और सारी बात जान लेते हैं। फ़ौरन कबीर को फ़ोन करके सब कुछ बता देते हैं। कबीर उन्हें जवाब देता है कि मुझे पहले से शक था, ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह रिया को साथ लेकर निकल पड़ता और इसे कहता है कि वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन असल मकसद नहीं बताता। वही माबीना और मोबीन भी इन अब कबीर को इसके हालात पर छोड़ चुके होते हैं। उन्हें यकीन होता है कि जब वो रिया से तंग आ जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। इसी तरफ जब अस्मा और सिकंदर घर वापस लौटते हैं तो उन्हें बहुत धचका लगता है, क्योंकि कबीर रिया को साथ ले चुका होता है। ताज़ा तरीन किस्त में आपने देखा है कि कबीर पूरी कोशिश कर रहा है कि रिया को इसकी मोहब्बत पर यकीन हो जाए, लेकिन रिया कबीर की बातों पर भरोसा करने पर नहीं है। अस्मा की बातों को सच समझ रही है। इसके जहन में अभी भी वही बातें घूम रही हैं, और वैसे भी कबीर के ज़बरदस्ती वाले रवैये ने इसके दिल में ये बात पक्का कर दी है कि इसकी बहन बिल्कुल सही थी, कि कबीर इसे तंग करेगा, तशद्दुद करेगा, और वो सब वाक़या हो रहा है। हालांकि कबीर का मकसद कुछ और है। कबीर ये सब इसलिए कर रहा है कि वो रिया को खुद से जुदा ना होने देना चाहता। इस वक्त दोनों सब कुछ छोड़कर काफ़ी दूर निकल चुके होते हैं। इधर सिकंदर अस्मा पर गुस्से से बरस पड़ता और कहता है कि ये सब तुम्हारी ही साजिश थी, अब मुझे रिया वापस घर में चाहिए। अस्मा घबराती है, मगर सिकंदर इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। इतनी परेशानी की बात नहीं है, जो नोटिस हम लेकर गए थे वो कोर्ट में अगर कबीर पेश नहीं भी हुआ तो भी खुला मिल जाएगा। इस पर अस्मा इसे समझाती है कि खुला लेने के लिए रिया की मौजूदगी ज़रूर है, वही मांगेगी तो ही मिलेगा। अब दोनों ही उलझन में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। वही दूसरी तरफ वफा की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी होती है। जैसे ही कबीर और रिया घर से रवाना होते हैं, माँ पीना का ध्यान फिर से वफा की तरफ चला जाता है। कुछ वक्त के लिए वो उलझन में थी, लेकिन अब इनका ध्यान दोबारा मुबीना की तीसरी शादी की तरफ जाता है। वफा फिर से रो रही होती है। इसकी बहन इसे हिम्मत देती है और कहती है कि अब तुम्हें जाकर कहो कि तुम मुझे शादी नहीं होने दोगी। वफा बहन की बात मानकर सीधी माबीना के पास जाती है और कहती है कि मैं माबीना की तीसरी शादी नहीं होने दूंगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं इसे औलाद दूंगी। माबीना कहती है कि तुम कैसे कह सकती हो कि तीसरी बीवी से ही बच जाएगा, औलाद तो अल्लाह की मर्जी से होती है। माबीना इसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और कहती है कि अब जब तुमने बात छेड़ दी है तो मैं भी कुछ कह ही देती हूँ। तुम माबीन को बचा ही नहीं सकती, क्योंकि तुम माँ बन भी नहीं सकती। बिल्कुल इसी वक्त माबीन कमरे में दाखिल होता है और सारी बातें सुन लेता है। वो वफा से पूछता है कि वफा सच बताओ, माँ जो कह रही है क्या वो सच है? माबीना दरमियान में बोल पड़ती है, हालांकि बिल्कुल 100% सच है, अपनी बीवी से पूछो। माबीन गुस्से में आकर वफा पर चीखता है, तुमने इतने साल मुझसे झूठ क्यों बोला, ये क्यों छुपाया कि तुम माँ नहीं बन सकती? लेकिन वफा टूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि इसलिए झूठ बोला था ताकि तुम मुझे छोड़ ना दो। मैंने तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर अब मबीन की तीसरी शादी रोकना इसके बस में नहीं रहा। ऐसे में मुमकिन है कि मबीन गुस्से में आकर वफा और इसकी बहन दोनों को घर छोड़ने को कह दे, मगर मबीन का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। वो कभी भी वफा को घर से निकलना नहीं देगा। इनका मकसद सिर्फ मबीन की दूसरी शादी करवाना था, वफा को बेघर करना नहीं। लेकिन हालात इस मोड़ तक खुद वफा ही ले आई थी और मबीन को समझाओ कि ऐसे घर से मत निकलो, रहने दो, इससे बेचारी को कहाँ जाएगी। और दर बदर की ठोकरें खाकर दूसरी तरफ मबीना को
नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब